हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपका रिश्ता भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए पति पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप्स को कैसे निभाना है, कैसे रहना है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। काफ़ी मैंने डीपली समझाया है सभी वीडियो में। तो ये सब वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत से लोगों की, मेरे मित्रों की, मेरी बहनों की, बहुत से लोगों की कमेंट्स आई और किसी की नेगेटिव कमेंट थी, किसी की अच्छी कमेंट थी, किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, किसी ने डायरेक्टली बताया कि ऐसा है, मेरे पति किसी और के हो गए हैं, मेरी पत्नी किसी और की हो गई है, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरा रिश्ता नहीं संभल पा रहा है, आपने जैसा बताया वैसा मैं ध्यान में रख रहा हूँ लेकिन फिर भी ऐसा जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने देखी, उनको ऑन द स्पॉट रिप्लाई भी किया। मैंने खुद से डायरेक्टली कांटेक्ट करने का भी उनको मेरे नंबर्स भी शेयर किए। उसके बाद मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि क्यों ना आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दी जाए। तो सोचने के बाद मुझे जवाब तो मिले, लेकिन वो जवाब बहुत ही कड़वे हैं, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन सच भी है। देखिए क्या होता है, एक जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सत्य यह है कि कोई भी इंसान हो, उस इंसान को, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हमारी खुद की गलतियाँ कभी भी नज़र नहीं आती है। हम अपने आप को सच्चा, ईमानदार और हॉनेस्टी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो जीवन साथी है, हमको लेकर उसकी प्रतिक्रियाएं कैसी है, अपेक्षा कैसी है, वो चीज़ हम इग्नोर करते हैं। शायद ऐसा भी होता है जो अपेक्षा रहती है वो हमको पता नहीं लगता है, और जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो फिर मेरा कहने का सबसे मूल उद्देश्य वही है कि जब तक हमारे में कुछ कमी है, हम बार बार गलतियां करते हैं, हम बार बार किसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तभी जाके हमारा जीवन साथी हमसे दुखी होता है और परेशान रहता है, टेंशन में आता है, तनाव में रहता है। उसके साथ साथ जब आपको ये सारी बातें मालूम होती है तो आप भी तनाव में आते हो, आप भी परेशान रहते हो, आपके कामकाज में मन नहीं लगता, आप परिवार को अच्छे से संभाल नहीं पाते। तो ये सब होने का कारण मेरा तो यही मानना है कि हमारी खुद की छोटी मोटी गलतियाँ, और वो जो जब तक हमको गलतियाँ नहीं दिखेगी, हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको कैसे रहना है, क्या करना है, तब तक आपका रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी ऐसा लगता है अपने अंदर झांक के देखिए। जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, और ध्यान में रखिए कि हमारा जीवन साथी हमसे क्या अपेक्षा रखता है, वो क्या चाहता है, कैसे रहना चाहता है। देखिए, कैसे रहना चाहते का मतलब ये नहीं कि खुली छूट दे दी जाए या फिर खुला छोड़ दिया जाए, वो नहीं होता है। हमारी खुद की वैल्यू रहनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट रहनी चाहिए, हमारी भावनाएं मरनी नहीं चाहिए। ये सारी बातें कंट्रोल में रहती है और समय समय पर इन बातों का हम उपयोग करते हैं तो आपका जो वैल्यू है आपके रिलेशनशिप में, वो वैल्यू भी बनी रहेगी और आपका जीवन साथी जो आपके साथ रहना चाहता है वो अच्छे से रह पाएगा। तो गलतियों को नज़रअंदाज ना करें, गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला मुद्दा यही है, अगर आप गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे, गलतियां करना बंद करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवचन सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि रिश्ता कैसे निभाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सब आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कैसे रहना है, क्या करना है। लेकिन आप उस टाइम डिमोटिवेट हो जाते हो जब आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी वैल्यू नहीं रहती है, तब जाके आपको हमारे जैसे आपको ये वीडियो देखने पड़ते हैं। और वीडियो देखने के बाद भी, प्रवचन सुनने के बाद भी, अच्छी अच्छी बातें समझने के बाद भी अगर आप अपने आप में सुधार नहीं लाते हो तो आपका ये सब करना बेकार है। देखिए, मर्द अपना काम अच्छे से करता है सफलता के लिए, पैसे कमाने के लिए,
और औरत भी अपना काम बखूबी निभाती है, घर का काम हो, रिश्तेदारी का काम हो, ध्यान रखना हो, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब एक दूसरे को समझने की ताकत नहीं रहती है, एक दूसरे को समझाने की ताकत नहीं रहती है। कुछ छोटी गलतियों को हम बहुत बड़ा बना देते हैं और अंदर ही अंदर मन घड़त कहानियाँ बनाते रहते हैं। तो प्रॉब्लम वहीं से जब शुरू होना चालू हो जाती है तो फिर आपका इतना भागना, इतनी मेहनत करना सब बेकार है, क्योंकि परिवार के आगे हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हम सब जो भी करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, वो सब परिवार के लिए करते हैं। हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे, जीवन में सुकून रहे, खुशियाँ बरकरार रहे, ये सब पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना भागते हैं, इतना कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं। और वही इज्जत अगर आपके घर में नहीं है तो इतना सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप तनाव में रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको कैसे रहना है, क्या ध्यान, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें अगर आप दिल से और दिमाग से सोचोगे, समझोगे, तो आप रिश्ता अच्छे से निभा पाओगे और आपके रिश्तों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रिश्तों में ईगो, घमंड, एटीट्यूड, ये सब की जगह नहीं रहती है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जितना आप घमंड में रहेंगे, जितना अगर आपके में ईगो रहेगा, तो आपकी समस्या ही बढ़ने वाली है। मतलब रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, आपको अच्छे से चलाना है, तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की ही ज़रूरत है, अच्छा बोलने की ज़रूरत है, अच्छा समझने की ज़रूरत है, और हमारा पार्टनर हमसे क्या अपेक्षा रखता है, कैसा चाहता है, आप कैसे रहो, वो क्या चाहता है, ये सब बातों का जितना आप डीपली ध्यान में रखेंगे, तो आपके जीवन में रिलेशनशिप के नाम की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दूसरी बात, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स की थी कि मेरी बीवी किसी और के पास चली गई है, या किसी और के साथ अटैच हो गई है, या फिर मेरा पति किसी और के साथ अटैच हो गया है। तो उनको भी मैं यही बताना चाहूँगा, देखिए, आपको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में अपनी गलतियाँ किसी को नज़र नहीं आती है, आपको अपनी गलती ढूंढनी पड़ती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया है, ऐसा क्या कर दिया है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो चुका है। नाराज़ होने के बाद वही गलती बार बार आप दोहरा रहे हो, तो वो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने में मजबूर हो गया है। मजबूरियाँ इंसान को क्या से क्या बना देती है, आपको पता ही है। तो दूसरा है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के नाम पर भी लोग किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गलती है, आपके अंदर कमी है, इसकी वजह से आपका पार्टनर किसी और से रिश्ता जोड़ने को मजबूर हो जाता है। तो आप उन गलतियों को ढूंढिए, सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर एनर्जी लाने की कोशिश कीजिए, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए, पॉजिटिव समझाइए। अपने घर की बातें, घर की प्रॉब्लम्स बार बार दूसरों को मत बताइए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि छोटी मोटी बात हम जब दूसरों को बताते हैं तो प्रॉब्लम्स बन के वो हमारे पास वापस आती है। तो जीवन में अगर खुशी से जीना है, सुकून में रहना है, तो ये छोटी मोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। देखिए, मेरा अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बातें शायद आपको पसंद आए ना आए, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं हद तक सच है। रिश्तों में सुधार वीडियो देखने से नहीं आता है, रिश्तों में सुधार प्रवचन सुनने से नहीं आता है, रिश्तों में सुधार आता है खुद को समझने से, समझाने से। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मेरी कदर नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, तो हर चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद ही रहते हैं ना। हर बात के जिम्मेदार हम खुद ही रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली होना एक अलग बात है, और वही चीज़ बार बार होना आपकी गलती का नतीजा है। तो इन सारी बातों में मेरा एक ही पॉइंट है, स्वयं की गलती।
और स्वयं की कमी क्या है वो आप ढूंढिए, क्या गलती कर रहे हो उसको आप सुधारिए, तो फिर आपको रिश्ता सुधारने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सुधरेगा, अपने आप बैलेंस रहेगा, अपने आप चलेगा। चाहे पति हो या पत्नी, एक दूसरे की अच्छे से रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, अपनी वैल्यू ना गवाए और अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को, उनको भी वही रेस्पेक्ट दे जो एक दूसरे को देना चाहते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स पति को होती है अगर पत्नी सास ससुर की सेवा नहीं करती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स पत्नी को होती है अगर पति उसके माता पिता की कदर नहीं करता है, उनके भाई बहनों की कदर नहीं करता है। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं होती है। हम जब तक ये सारी समस्याओं का निवारण लेके नहीं चलेंगे, समझ के नहीं चलेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आपका रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा। और आज मैं आपके सामने ये बातें, प्रैक्टिकल बातें मैंने आपको शेयर की हैं, शायद आपको अच्छी लगी हो और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो आपके दिल और दिमाग में अच्छे से आ गया होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य वही है कि आप कैसे रह रहे हो, कौन सी गलतियाँ कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, वो आप अपने आप में सुधार लाएंगे तो आपको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। आशा करता हूँ मेरी समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने परिजनों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना रिश्ता बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।